बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत श्रद्धालुजनों, आज भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, जीवन में भक्ति का बड़ा महत्व है। भक्ति जो भगवान के नज़दीक आपको लेके जाती है, परंतु आज के समय में जब हम देखते हैं कि भक्ति में जिन गुणों का समावेश होना चाहिए, उन गुणों को वो गुण कहीं नज़र नहीं आते, दृष्टिगोचर नहीं होते। भक्ति यूँ तो सभी सुखों की खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावहि प्राणी। बिना सत्संग के ये प्राप्त नहीं होती। भक्ति समस्त चिंताओं को हरने वाली सुंदर मणि है। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। क्या कहा? किस चिंताओं को हरने वाली सुंदर मणि है राम की भक्ति, प्रभु की भक्ति। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। और वो हृदय में बसती है। किस रूप में बसती है? परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए धिया गुरुत बाती। वो ऐसा प्रकाश जिसके लिए ना किसी दिए की आवश्यकता है, ना किसी घी की, ना तेल की, ना बाती की। ऐसा वो परम प्रकाश, हृदय में बसने वाली भक्ति। लेकिन भाइयों बहनों, आज के समय में हम भक्ति के तरफ देखें, माने लोग जो कर रहे हैं और जिस तरीके से वो की जा रही है उसको समझें जरा, तो आप पाएंगे कि ऐसी भक्ति तो कभी आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई इस दुनिया में देखते हैं कि सब लोग, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई भूखों को भोजन करवा रहा है, कोई जो है और भी कई अन्य तरह के कार्य चल रहे हैं, कई अनुष्ठान चल रहा है, कई यज्ञ इत्यादि चल रहे हैं। क्या है? आप कहोगे ये भक्ति तो है। ठीक है, आपके नज़र में वो भक्ति हो सकती है, लेकिन शास्त्र अनुकूल वो नहीं हो पा रहा। अनुष्ठान हो रहा, अच्छी बात है, पुण्य प्राप्त करिए, आप जजमान बनिए, यज्ञ इत्यादि में शामिल होइए, कथा इत्यादि में शामिल हो जाइए, पुण्य प्राप्त होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भक्ति के बारे में जो बातें कही गई, संतों ने कहा, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाई ना पाई। पूजा करी पर विधि नहीं जानी, अधिक अधिक मल लाई। पूजा तो की पर विधि नहीं जानी। पूजा करे सब लोग संतो, कहते पूजा तो सारे लोग कर रहे हैं, सब लोग संतो, मनमुख थाई न पाए। लेकिन ये जो पूजा का विधान कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, ये अपने मन के अनुसार कर रहे हैं। आपके मन को जो उचित लगा वो आपने किया। आपको अच्छा लगा कि मंदिरों में जाना चाहिए, आप मंदिरों में प्रस्थान किए, आप गए। आपको लगा कि अनुष्ठान करना चाहिए तो आपने अनुष्ठान किए। आपको लगा कि यज्ञ इत्यादि का अनुष्ठान करना चाहिए, आपने यज्ञ इत्यादि किए। आपको लगा कि आपको तीर्थों में जाना चाहिए, आप तीर्थों पे गए। आपको लगा कि व्रत इत्यादि करना है, पाठ पठन पूजन करना है, वो करना ठीक है तो वो किया। आप सुंदरकांड पढ़ने लगे, आप गीता, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने लगे, रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ने लगे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, तो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने लगे, कोई गुरबानी पढ़ने लगा। तो पूजा करे सब लोग संतो, अब सब तो कर रहे हैं किसी ना किसी, पर इससे कहीं पहुंचेंगे नहीं। मनमुख था ना पाई, पूजा करी पर विधि नहीं जानी। पूजा तो आपने की पर विधि नहीं जानी।
इसकी प्रॉपर प्रोसेस नहीं आपको पता, अधिक अधिक मल्लाई, इससे क्या होगा कि अधिक अधिक मैल आपने लगा लिया, आपने अधिक इससे पुण्य क्या अर्जित करना था, आप परमात्मा तक तो पहुंच ही नहीं पाए। भक्ति का अर्थ होता भगवान के साथ मिल जाना, जुड़ जाना, लेकिन ना भगवान से मिले, लेकिन आप एक कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म का फल प्रभु आपको अच्छा देगा, पुण्य देगा आपको। लेकिन पूजा करने से जो कहते, भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की पूजाएं करते हैं, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई किसी चीज की पूजा करता है। तो कृष्ण जी कहते पूजा वास्तविकता में मेरी ही कर रहा है, लेकिन उन सब में मैं ही हूं, लेकिन वो अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है ना। तो यही कारण है कि पूजा करने वाले भक्त तो बहुत मिलते हैं, लेकिन भक्ति का जो फल मिलना चाहिए, भक्ति के परिणाम स्वरूप जो गुण हमारे भीतर आने चाहिए, वो नहीं आ पाते। भक्ति के द्वारा जो हमारे अंदर उत्पन्न गुण है वो कहीं नजर नहीं आते, भक्त वाले भाव कहीं नजर नहीं आते। भक्ति तो बहुत नजर आती है, परंतु भक्त भी बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं भाव और भगवान का बड़ा अभाव है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बिल्कुल गीता की जो बात है बिल्कुल सत्य बात है। गीता में कहा गया कि अविधि पूर्वक है, ये सब कुछ विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वक है, मतलब प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। कर रहे हैं, आपको संतुष्टि मिल रही, आप कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र अनुकूल नहीं है, और जिस तरीके से कहा गया उस तरीके से नहीं है। आपको जैसा ठीक लगा वैसा करते गए कई लोग। अब यही तो कारण है, आप भक्त बहुत नजर आते हैं, भक्ति। अब कुंभ का इतना बड़ा मेला लगा, कुंभ में इतना बड़ा तीर्थराज प्रयाग में इतने हजारों साधु, लाखों करोड़ों साधु संत वहाँ जुटे, लोग जुटे, तो बड़ा अच्छा कवि ने कहा, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश के महामहिम मुख्यमंत्री जी ने कहा, योगी जी ने उसको कहा कि भाई जो पर्यटक थे उन्हें असुविधा मिली, जो भक्त थे उनको भगवान मिला, जो श्रद्धालु थे उनको गंगा का स्नान मिला, जो जैसी भाव लेकर के आया वैसा वो वहां से प्राप्त करके गया। तो भाइयों बहनों, आज इतने हजारों लाखों लोग जुटने के बाद भी क्या उसमें ऐसे लोग थे? होंगे, जरूर होंगे, जो परमात्मा को प्राप्त करने गए होंगे, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहे होंगे। तो असल में जाना उनका सार्थक हुआ होगा। वहां हजारों लाखों करोड़ों साधु तपस्वी सब वहां पहुंचे हुए थे, जिनके चरणों में बैठ करके उस महान ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन जो कुछ लोग तो घूमने में व्यस्त रह गए, बची कुछ ही कसर प्रशासन ने पूरी कर दी, उनको घुमा दिया 20-25 किलोमीटर, कुछ करने लायक नहीं बचे, क्योंकि घर में कभी चले नहीं थे, अचानक यहाँ 20-25 किलोमीटर चलना पड़ जाए तो आफत आ गई। जहाँ बैठे वहीं बैठे रह गए, बोले कि भैया यहीं स्नान करके वापस चल दो। कुछ तो इस प्रकार से भी थे। कुछ जो थे संतों के पास पहुँचे, कथा सुनी, कथा सुन के वापस आ गए कि इन्होंने भंडारा करवाया, कोई जजमान बने होंगे कथा के। तो बहुत प्रकार की वहाँ गतिविधियाँ चली, लेकिन इन सब का आउटपुट अगर देखा जाए तो आउटपुट क्या है? इन सब के पीछे जो भाव होना चाहिए कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, वो भाव तो कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा। कार्यक्रम सफल रहा, कुंभ का आयोजन सफल माना गया, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिया अगर नजर डालते हैं तो संस्कृति के अनुसार भी सफल माना जाएगा। लेकिन एक आत्म जिज्ञासु के रूप में अगर मैं देखूं, एक खोजी के तौर पे मैं देखूं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा खोजी होगा जो परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहेगा। कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं कि मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जो ऐसे होंगे, कुछ खोजी होंगे जो खोज करने आए होंगे कि परमात्मा आखिर मिलेगा कैसे। उन्होंने पूछा होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन कहते तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यांति ज्ञान ज्ञानस्थ तत्वदर्शना, कि संतों के पास जाके तद्विति प्रणिपातेन, प्रणिपात हो जाओ,
और उपदेक्ष्यंति ज्ञान, उनसे ज्ञान का उपदेश करो और केवल चर्चा ना करो, ज्ञान की चर्चा ना करो। उपदेक्ष्यंति ज्ञान ज्ञानस्थ तत्व दर्शना, और उस ज्ञान के साथ साथ उस तत्व का दर्शन भी अनिवार्य है। तो ये भक्ति का प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी मानी गई। तो जो जिज्ञासु भक्त गए होंगे उन्होंने प्राप्त किया होगा। तो इसलिए भाइयों बहनों, भक्त तो बहुत दिखते हैं लेकिन परमात्मा के खोजी बहुत कम होते हैं। वो परमात्मा के नाम पे मांग कुछ और रहे हैं। कबीरदास जी ने क्यों कहा, कबीरदास जी मंदिर में खड़े हुए और मंदिर में खड़े होने के बाद उन्होंने दुनिया को आते जाते देखा, और कोई आ रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। और शाम को जिस समय वो सीढ़ी, मंदिर की सीढ़ी पर से उठे और जोर से ठहाका मार के हंसे, और एक उन्होंने बहुत सुंदर भजन उन्होंने गायन किया। वो कहते, दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव ना बूझे जी, कोई आए तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कि दुनिया मस्त है, दीवानी है, इसको कोई भगवान से लेना देना नहीं है। और सही बात है, इसको मैं और सिद्ध करूंगा आगे। कहते, दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव ना बूझे जी, भक्ति भाव का कोई मतलब नहीं, दीवानी है, मस्त है। कोई आए तो बेटा मांगे, कोई आ रहा मंदिर में पैसा डाल रहा है, बेटा चाहिए। कोई रचाए ब्याह सगाइयां, संत गुसैया रीचे जी, कोई अपने बच्चों का विवाह के बारे में पूछ रहा है। कोई जो है, कोई रचाए ब्याह सगाइया, संत गुसैया रीचे जी। कोई आए तो दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई दुखों का मारा आ रहा है कि हे प्रभु दुख की जगह सुख कर दे, शांति कर दे, घर में पैसा नहीं रुक रहा, पैसा मिल जाए, सुख नहीं है सुख मिल जाए, है ना। पर कबीरदास जी ने कहे, कबीर सुनो भाई साधु, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगत पति दे दी। वो कहते सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, सच का ग्राहक मतलब परमात्मा का कोई ग्राहक नहीं। जिसको जो चाहिए था, जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा, वो योगी जी ने, परम वंदनीय जो है योगी जी महाराज जी ने कहा कि जिसने जो चाहा उसको वो मिला। गिद्ध थे, उनको लाशें मिली, वो आता आप देख सकते हैं, उसमें वीडियो में आप देख सकते हैं जो उन्होंने कहा। जो ऐसी जैसी दृष्टि थी वैसा वो वहां से प्राप्त करके गए। तो कबीरदास जी कहते सच्चे का कोई ग्राहक नहीं। इसमें एक चीज जोड़ना चाहते, तो कोई परमात्मा का खोजी था क्या? हो गए, ईश्वर ने उनकी प्यास भी बुझाई होगी। तो सच्चे का कोई ग्राहक नाही, झूठा जगत पति दे जी। तो झूठ को ही दुनिया पूजे जा रही है और सच परमात्मा की खोज कोई कर नहीं रहा। और लोगों को लगता है कि ये काम हम कर लेंगे तो शायद ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, पुण्य आपको मिल जाएगा, आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, रटन रट्यादि इत्यादि जो भी करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वो पुण्य आपको मिलता है। वो पुण्य भी आपको परमात्मा प्राप्ति में सहयोगी होगा। लेकिन वो कहते सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगत पति दे जी। आप झूठा संसार पूज रहे हैं, है ना। तो ये बात है। तो इसीलिए, क्योंकि इसलिए भक्ति तो सब दिख रही है। तो इसको अगर आप इसको कोरिलेट करना चाहें तो श्रीमद् भागवत कथा का जो महात्मा है अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये सारा संदर्भ क्लियर हो जाएगा। आप कहेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंदर कौन सा प्रसंग पढ़ें, तो कोई प्रसंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवत का महात्मा जो है वो पढ़ लें। अगर नहीं पढ़ सकते तो इतना समझ लें कि महात्म्य में जो भगवान की चर्चा आती है, जो महिमा आती भागवत की, माने सत्संग की महिमा के बारे में, भागवत महापुराण की महिमा के महात्म्य में ये सब आता है। जहां कहते सनत कुमार बद्री धाम में विराजे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि नारद जी बड़े रोते हुए जा रहे हैं। अब नारद जी को रोता हुआ देखा सनत कुमारों ने। नारद जी को तुरंत बुलाया कि महाराज कहाँ जा रहे हो, आपका तो दर्शन हो जाए, जीवन सफल हो जाए। आपका तो दर्शन होने से जीवन में प्रसन्नता आ जाती है। और आप जैसा महापुरुष जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया हो अपने ब्रह्मा जी के द्वारा, ऐसे नारद जी आप और इस रुद्न अवस्था में। बोले हाँ। नारद जी ने कहा हाँ महाराज, मुझे बड़ा रोना आ रहा। बोले किस बात का रोना है भाई, आप हमको बताओ, समस्या समाधान किया जाएगा।
नारद जी ने कहा कि मैं हरिहर क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंद गया, जहां रामेश्वरम है वहां गया, मैं काशी में गया, न जाने कितने तीर्थों में मैं धरती पे भ्रमण किया, लेकिन धर्म का तो नाम और निशान खत्म है वहां से। और बड़ी दुख की बात हो गई, वहां कोई सत्य बोलता ही नहीं है, सब असत्य अनुगामी बन चुके हैं, ईश्वर के प्रति प्यास किसी के अंदर नहीं रही है। और सबसे बड़ा तो ये तो चलो ठीक है, मैं छोड़ के वहां से आ रहा था तो मैं जाते जाते वृंदावन धाम पहुंचा। ये महात्मा में आती है चीजें। वृंदावन धाम जब मैं पहुंचा तो वहां मैंने एक स्त्री को देखा, और वो स्त्री बड़ी रुग्ण थी, परंतु युवा थी। और उन्होंने उस वृंदावन धाम में जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने मुझे अपनी ओर इशारा किया, मैं उसके पास गया। और जब नारद जी कहते कि मैं उसके पास गया तो मुझे पता चला कि ये स्त्री कोई और नहीं, ये स्त्री भक्ति है। आप प्रसंग को डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं डिटेल में आपके सामने नहीं लूंगा। ये स्त्री कोई और नहीं, भक्ति है। और इन्होंने इशारा किया दो पुरुषों की ओर जो वयोवृद्ध हो चुके हैं, और ये भक्ति के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। और नारद जी ने कहा कि माता, ये आपका ये रूप कैसे हुआ? माता ने कहा कि मेरे जो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्धोवस्था को प्राप्त हो गए हैं और मेरी स्थिति आपके सामने दयनीय है, ये आप मेरे को देख रहे हैं। और आप उपाय करें कि हम इस चीज से निजात पाए, मैं पुनः यौवनावस्था को प्राप्त कर जाए। उन्होंने कहा, माता आप तो युवा ही हैं, लेकिन आपके पुत्र वृद्धोवस्था को कैसे प्राप्त हो गए? माता ने कहा, कलयुग की मलिनता है। ये कलयुग की मलिनता ने हमारे ये हाल कर दिए हैं, परंतु इस कलयुग की मलिनता से मैं निकलना चाहती हूं, तो मेरे लिए क्या उपाय है? मेरा कुछ करिए प्रभु। अब आपके अलावा, नारद जी, आपके अलावा ये कोई और नहीं कर सकता। तो नारद जी ने ये सारी व्यथा सनत कुमारों को बताई। सनत कुमारों ने कहा कि अरे महाराज, आपके होते हुए उनकी ये अवस्था है, तो उसका तो एक ही इलाज है, श्रीमद् भागवत कथा का उनको श्रीमद् भागवत कथा का सुनाया जाए, श्रीमद् भागवत कथा सत्संग सुनाया जाए, प्रभु की चर्चा, प्रभु की महिमा, इसी से वो ठीक हो सकते हैं। परंतु इस प्रसंग में आपको समझना है। अब देखिए, भक्ति जवान है लेकिन ज्ञान और वैराग बूढ़े हैं। इससे आप क्या अर्थ लेते हैं? कथा की ओर मैं बाद में बढ़ूंगा। भक्ति युवा है, ज्ञान और वैराग बूढ़े हैं। इतना बड़ा इकट्ठा हुआ लोग, 60-65 लाख करोड़ के आसपास लोग कुंभ में गए, माने भक्ति तो जवान दिखी सब में, लेकिन ज्ञान और वैराग की कमी दिखी। कुछ कमी थी तो ज्ञान की और वैराग की कमी थी। या यूं कहें, कुंभ मेले को ना छेड़ें, समाज में आप जहीं भी जाएं, मंदिरों में जाएं, भक्त आपको बहुत मिलेंगे, भक्ति करने वाले भी भक्ति बहुत मिलेगी, लेकिन कहीं उनके अंदर ना ज्ञान होगा ना वैराग होगा। और बिना प्रेम के प्रीत बावरे, बिना राग के प्रीत ऐसी है, बिना प्रेम के प्रीत ऐसी है जैसे ओस स्योत होती। जैसे ओस का पानी होता ना, ओस समझते हैं? जैसे ठंड के समय में सुबह सुबह घास के ऊपर देखिएगा पानी मिलेगा, कोई पानी छिड़काव नहीं करता, लेकिन उसको ओस की बूंदें उस पर आकर के इस प्रकार से चमकती हैं। तो क्या ओस की बूंदों से क्या नहाया जा सकता है? तो बिना प्रीत के बिना
प्रेम के प्रीत बावरी, बिना प्रेम के जो प्रीत होती है वो ऐसी होती जैसे ओस के पानी से नहाना। तो भक्ति भी ज्ञान और वैराग्य के बिना ऐसी हो जाती है जिसके, और आज के समय में भक्तों के पास भक्ति तो जवान है, ये बिल्कुल कथा बिल्कुल सही है, संकेत है समझने। भक्ति तो जवान है लोगों की, लेकिन ज्ञान और वैराग बूढ़े हो चुके हैं। ज्ञान, अब आप कहेंगे ज्ञान का मतलब नॉलेज भी होता है, नहीं, यहां ज्ञान का अर्थ जानने से है। ज्ञान ज्ञ धातु से निकलता है जिसका मतलब होता है जानना, मतलब प्रत्यक्ष अनुभूत कर लेना। और वैराग जो ईश्वर के नजदीक ले जाने वाला तत्व है। मैंने आपको कई बार पिछले कथाओं में भी, सत्संग में भी बताया, वैराग का अर्थ होता है जो परमात्मा के साथ आपके नजदीकी बना देता है। तो भक्ति में वैराग नहीं है, ज्ञान नहीं है, माने जानने की जिज्ञासा नहीं है, परमात्मा के प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है, और भक्ति आप भरपूर कर रहे हैं। और वो कोई सी भक्ति कर रहे हैं जो आपको पीढ़ी नु पीढ़ी चली आ रही है, परंपरानुगत चली आ रही है। तो आपने जैसा लोगों से करते देखा वैसे आपने करना शुरू कर दिया, तो उसमें कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं, किसी प्रकार का उसमें जिज्ञासा नहीं, जागृति नहीं। भगवान कृष्ण ने यही तो किया ना। भगवान कृष्ण ने इंद्र की जो पूजा हो रही थी उसे रुकवा दिया। वो कहे ये पीढ़ी चले आ रहा है, ये काम नहीं चलेगा भाई, इंद्र की क्या पूजा करनी, पूजा करनी तो गोवर्धन की करें। गोवर्धन माने भगवान की बात है, यहाँ परम तत्व की बात है, परमेश्वर की बात है। गोवर्धन का मतलब जो हमारे शरीर को वर्धन करता है, बढ़ाता है और एक हाइट जाने के बाद रोक देता है। जो शक्ति हमारे आंखों से, कानों से, मुख से बोल रही है, कानों से सुन रही है, आंखों से देख रही है, वो शक्ति को जानने की ओर इशारा था। तो भगवान ने उस परंपरा को तोड़ा और उसके अंदर जिज्ञासा लाई, जाना, ज्ञान जागृत किया। उन ग्वाल बालों के अंदर, उन नंद बाबा के अंदर, वो तमाम जितने गोप ग्वाले थे, उनके अंदर ज्ञान की जागृति की। और जैसे ज्ञान की जागृति हुई और उनके अंदर वैराग भी प्रबल हुआ, भगवान कृष्ण से अटैच हो गए, जुड़ गए। तो कहते गोपियां और जितने ग्वाल बाल थे वो कृष्ण का ही स्वरूप हो गए। कृष्ण उनका रूप हो गए, वो कृष्ण का रूप हो गए, एक रूप हो गए दोनों। ये कैसे हुआ? ज्ञान और वैराग्य के कारण हुआ। जानने की जिज्ञासा, परमात्मा को खोज की जिज्ञासा, और वैराग का मतलब उनसे नजदीकी जब बन गई, परमात्मा और एक हो गए। तो इसलिए ज्ञान और वैराग हमारे बूढ़े हैं। तो सनत कुमारों ने कहा कि आप जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए और इनको प्रभु की कथा का रसपान कराइए। प्रभु की कथा ऐसी है, संजीवनी बूटी है, जो पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्य आत्मा के रूप में परिवर्तित कर सकती है। तो अजामिल उपाख्यान आता है, उसमें धुंधकारी उपाख्यान आता है, और तमाम उसके अंदर ऐसे ऐसे लोगों की चर्चाएं हैं जो ऐसे थे लेकिन बाद में प्रभु की कथा से कितना उनके अंदर परिवर्तन आया। तो ये जागृति लाने का काम जो करती है, जानने का काम, जिज्ञासा पैदा करने का काम, ये भागवत कथा करती है। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने से, माने सत्संग के कारण से ऐसा होता है। तो सनत कुमारों जी ने कहा कि आप इसका कहाँ करें आयोजन। नारद जी ने कहा तो सनत कुमारों ने कहा कि आप इसको हरिद्वार के गंगा जी के पावन तट पे करिए, और वहाँ वो खुद जजमान बने। और सनत कुमारों ने वो कथा सुनाई, और माता भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहाँ पहुँची और कहते कि प्रभु की कथा को सुनी और वो अपने पुनः रंग रूप में लौट आई। ये प्रभु के कथा का सार है। ये प्रसंग मैंने शॉर्ट में मैंने बताया, हालांकि बड़ा इसको अगर मैं कथा के रूप में लूँ तो बड़ा लंबा समय लगेगा। अब भक्ति आपकी जवान और ज्ञान और वैराग बूढ़े हैं। अब भक्ति तो देखो दुनिया में भक्ति दिख रही, सब भक्ति तिलक तुलक लगा के सब घूम रहे हैं। कोई अब देखिएगा श्रावण महीना आएगा, उसमें कैसे लोग भक्ति के रंग में लग जाएंगे। अभी रामनवमी आएगी, देखना कैसे राम भक्त हो जाएंगे। तो ये सीजनेबल जो भक्ति चल रही है, ये इसमें ज्ञान और वैराग की कमी नजर आती है। तो ज्ञान का प्रबल होना जरूरी है, वैराग का प्रबल होना बड़ा जरूरी है। तो बिना ज्ञान के, बिना वैराग के भक्ति अधूरी है।
तो इसलिए भक्ति तो आप सब करते हैं, लेकिन भक्ति का मतलब भगवान से मिलाप हो जाना और उसके अंदर भाव वैराग होना जरूरी और जिज्ञासा जागृति आना बड़ा जरूरी। जब तक ये नहीं है आपकी भक्ति को शक्ति प्राप्त नहीं होगी, आपकी भक्ति को बल प्राप्त नहीं होगा, है ना। इसलिए भक्ति तो बहुत दिखती है, लेकिन भक्ति के कारण जो आउटपुट परिवर्तन आना चाहिए वो नजर नहीं आता। इसलिए भाइयों बहनों, अगर भक्ति में बल चाहते हैं, भक्ति में शक्ति चाहते हैं, भक्ति के अंदर जागृति अपने आप में लाना चाहते हैं, अद्भुत परिणाम भक्ति के देखना चाहते हैं, तो ज्ञान और वैराग का जवान होना बड़ा जरूरी है। अब आप कहोगे ज्ञान और वैराग कैसे जवान होंगे? मैंने बताया भागवत कथा सुनी उन्होंने, तो भागवत कथा का मतलब यहाँ सत्संग से है ना। वो भी सत्संग ही सुनाया था, लेकिन एक उनको नाम दिया गया प्रॉपर भागवत कथा। तो भागवत का मतलब भगवान से अवगत हो जाना। तो इसका मतलब यही हो जाता है कि आप सत्संग सुने तो आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा होगी, संतों का संग करें, आपके अंदर जागृति पैदा होगी, आप कॉन्शियस होंगे अपने एम के प्रति, जीवन के लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के जागृति के प्रति, ईश्वर की प्राप्ति के प्रति। और जब जागृत हो जाएंगे तो आपको इसको प्राप्त करने की जो तड़प है वही वैराग कहलाएगी, है ना। तो ये दोनों चीजें जब आपकी भक्ति में आ जाएगी तो फिर आप मंदिर में रहिए, चाहे मंदिर से वन से सदन सबे घर समझो, वन में रहो, चाहे घरों में रहो, चाहे मंदिर में रहो, चाहे तीर्थों में रहो, चाहे कहीं एकांत में बैठे, तो भगवान आपके नजदीक ही रहेगा। लेकिन ये कब? जब ज्ञान और वैराग आपका जागृत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आज के समय में भक्ति में यही कमी है, ज्ञान और वैराग बूढ़े हो गए हैं। श्रीमद् भागवत का पहला चैप्टर यही हमें समझाता है। इसलिए भगवान के अनुरूप कार्य करना है तो माता भक्ति को तो जवान है, लेकिन अब ज्ञान और वैराग बूढ़े नहीं करने हैं, आपको भी जागृत करने हैं और ज्ञान और वैराग को जवान बना करके रखना है। तो फिर आपकी भक्ति भी सदैव युवा अवस्था में रहेगी, माने तरोताजगी रहेगी, आपको कभी बोरियत महसूस नहीं होगी। अभी आपको भक्ति में कभी बोरियत महसूस होती है, इसका मतलब यही है कि आपकी जो प्रभु के कृपा से ज्ञान और वैराग अभी ये जागृत नहीं हुआ, ठीक है ना। इसलिए पल में कुछ हो जाते हैं, पल में कुछ और हो जाते हैं। ये बार बार जो बदलने वाला मन है ये कब स्थिर होगा? जब ज्ञान और वैराग साथ में भक्ति के साथ में हो जाएंगे तब। और ये कैसे होंगे? ये प्रभु की कृपा से होंगे, सत्संग से होंगे, प्रभु की कथा से होंगे, संतों का संग करने से होंगे, तभी ये सही हो पाएंगे, ठीक है ना। यही आज के कथा का सार है, आज के कार्यक्रम का सार है कि भक्ति करें लेकिन ज्ञान और वैराग के साथ। ऐसे सिर्फ कोरी भक्ति आपको पुण्य दे सकती है, परमात्मा नहीं दे सकती। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, औरों तक ये सत्संग विचारों को संप्रेषित करें, भेजें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। कुछ विचार हो तो जरूर उसमें लिखें, ताकि मैं पढ़ूं तो मुझे लगेगा तो मैं उसको कंसीडर करके उस पर भी व्याख्या करने की कोशिश अपने आत्मचिंतन के अनुसार करने की कोशिश करूँगा। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।